बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा मौजू है वो है मैदे का अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS। अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब अंतड़ियों का अल्सर, और IBS भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी अंतड़ियों की बीमारी है। तो आपने देखा कि कई लोगों को मैदे पर अक्सर जलन रहती है, मैदे के अंदर दर्द हो जाती है, और ख़ास तौर पर जब मैदा खाली होता है तो मैदे में दर्द शुरू हो जाती है। टांगों में हर वक्त दर्द रहता है, मरीज़ थका थका रहता है और दिन दिन कमज़ोर होता जाता है। भूख या तो बहुत कम लगती है या कभी फिर लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसे कि मैं बहुत ज़्यादा खा जाऊँगा, मरीज़ को इस तरह महसूस होता है। और ये मैदे के अल्सर वाले मरीज़ को होता है, और उसमें चेहरे का रंग भी दिन दिन डल सा होता जाता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है अंतड़ियों वाले मरीज़ को, अगर उसमें भी अंतड़ियों में सोजिश और छाले से बन जाते हैं, अंतड़ियों में जलन होती है, और वाशरूम जाता है तो जलन महसूस करता है, कभी गैस हो जाती है, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी लूज़ मोशन हो जाते हैं, स्टूल जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, कभी ठोस और कभी बिल्कुल पानी जैसा। तो IBS में भी ये मिलती जुलती अलामत हैं। तो मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, उसमें वज़न कम होता है, ख़ास तौर पर उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, और मरीज़ अजीब किस्म की परेशानी में मुब्तला रहता है, टेंशन का शिकार रहता है, पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है, क्या हो रहा है। तो होता यह है कि ये मैदे के अल्सर से लेकर IBS तक ये सारी जो बीमारी है, इसके असबाब क्या है? असबाब इसके हमारे हाथों में होते हैं, हमने खुद ही ये बीमारियां ख़रीदी होती हैं, पैदा की होती हैं। कि बाज़ारी जो खाने हैं, बाहर वाले खाने जो हैं जिनमें बहुत तेज़ मिर्च मसाला जात और नाकिस क्वालिटी का घी और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है, वो खाते हैं। और बाज़ारी ये बर्गर, शवारमे और इस तरह की पिज़्ज़े वगैरह, ये जितने भी बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े हैं, इनमें केमिकल स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं। इनमें हर्बल मसाला जात नहीं इस्तेमाल होते हैं, ये कीमियावी मसाला जात होते हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक होते हैं मैदे के लिए, अंतड़ियों के लिए, जिगर के लिए और गुर्दों के लिए भी। तो रंगीन जो जितनी भी बाज़ार की चीज़ें हैं, रंगीन जिनमें रंग डले हुए हैं, रंगदार मिठाइयाँ, रंगदार आइसक्रीमें और रंगदार मशरूबात, ये सारी की सारी मैदे के अल्सर का, अल्सरेटिव कोलाइटिस का और IBS का सबब होती हैं। तो बहुत ज़्यादा गोश्तखोरी जो है ये भी अल्सर का सबब होती है, और वर्जिश ना करना, और गुटखा और नस्वार और दीगर मनशियात, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल, तो ये सारी की सारी मैदे के अल्सर का और अंतड़ियों के अल्सर का और IBS का बायस बनती हैं। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ कि हम ऐसा कोई टिप आपको बता दें कि आप इन अमराज से बचे रहें। अगर खुदा न खास्ता ये मसला किसी को मैदे का अल्सर हो गया है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, IBS हो गया है, अल्लाह ना करे किसी को हो, तो अगर हो गया है तो वो फिर क्वालिफाइड हकीम से रब्ता करे। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज करते हैं, और चंद दिन या चंद हफ्ते लगते हैं। तो लेकिन ये जो मैं आपको टिप बताने लगा हूँ, ये इसलिए है कि आपको ये बीमारी सिरे से हो ही ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बड़ी अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अहम और सस्ती चीज़ पैदा की हुई है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, हमारे किचन में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से वो अक्सर 2 नंबर होती है। तो उसको आपने एक तो 1 नंबर इस्तेमाल करना है, और दूसरा इसको आपने अपने इन अमराज से बचने के लिए लाजमी इस्तेमाल करना है। और वो क्या चीज़ है, इन सारी मैदे के अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS से बचने के लिए कि आपको ये हो ही ना, तो वो है हल्दी। ये चलो इस तरह मैं लिख देता हूँ, हल्दी, इसको इंग्लिश में टर्मेरिक भी कह देते हैं।
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلدی لینی ہے. اگر آج کل تو بڑی فریش ہلدی بازاروں میں مل رہی ہے، سبزیوں والوں کو سے مل رہی ہے. اگر آپ ہلدی وہ فریش ہلدی لے کر اچھی طرح دھو کر اس کو آپ خود سکھا لیں تو یہ سب سے بہتر چیز ہے. اگر نہیں تو بازار میں جو ثابت ہلدی ہوتی ہے، جو گنڈیا ہلدی کی ہوتی ہے، وہ آپ لیں، ان کو صاف کریں، اپنی نظروں کے سامنے اس کو پسوائیں. اور کبھی بھی بازار والی پسی ہوئی ہلدی جو ہے وہ استعمال نہ کریں. تو وہ جو آپ نے خالص ہلدی لی ہے، اپنی نظروں کے سامنے پسوائی ہے، وہی ہلدی آپ ہنڈیا میں ڈالیں. اور اس کے علاوہ ہفتے میں 2 دفعہ آپ 3 گرام ہلدی کو آپ لے کر 1 کپ نیم گرم دودھ میں ملا کر پی لیں. تو یہ کام 3 گرام خالص ہلدی 1 کپ نیم گرم دودھ میں ملا کر ہفتے میں 2 دفعہ پی لیا کریں. یعنی 1 دفعہ پی لی، 3-4 دن بعد پھر پی لی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑا بہت جو سبزیوں پر سپرے اور جو گندم اور آٹے میں کیمیکل جا رہا ہے، پھلوں کے ذریعے آپ کے اندر جا رہا ہے، تو اس سے معدے کے السر سے آپ محفوظ رہیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو گیا تو پھر وہ حکیم سے رابطہ کریں. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں، ایک میں چھوٹا سا ادھر نکتہ بتا دیتا ہوں کہ ہلدی جو ہے کبھی بازار کی پسی تو لینی نہیں. لیکن اگر آپ نے بالکل مجبور ہے، کوئی بندہ آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ بھائی میں نے تو ہلدی بہت خود پیسی ہوئی ہے، کئی دکاندار ایسا کہتے ہیں، تو آپ ہلدی چیک کرنے کا یہ سادہ سا فارمولہ ہے کہ آپ سفید کاغذ پر ہلدی ڈال لیں اور اس کو آپ ایسے کاغذ کے اندر مسلیں، اور مسلنے کے بعد دیکھیں ہلدی ہٹا دیں. اگر تو اس کا کلر کاغذ کے اوپر چڑھ گیا ہے تو پھر وہ سمجھیں کہ وہ اس میں ڈائنگ کلر ڈالا ہوا ہے، انڈسٹریل کلر ڈالا ہوا ہے، 2 نمبر ہلدی ہے. اگر سفید کاغذ پر اس کا کوئی کلر نہیں آیا تو پھر وہ خالص ہلدی ہے. لیکن خالص ہلدی میرے خیال میں وہی ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے خرید کر خود پسوا لیں. تو امید ہے کہ میرا یہ فارمولہ آپ استعمال کر کے آپ معدے اور انتڑیوں کے ان امراض سے بچے رہیں گے. تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں. اور اچھا، اگر آپ کو ویڈیو کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی طب کے متعلق یا علاج معالجے کے متعلق کوئی آپ اور بات بھی پوچھنا چاہیں تو آپ کامنٹ میں بالکل پوچھا کریں، اور ساتھ ساتھ اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ دوسرے میرے ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتے رہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.